ग्राम पंचायत बाटी पथरा, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ के पावन धारा में उपस्थित दादा हीरा सिंह मरकाम के जगाए हुए साथियों, उनके हीरे और मोती, उनके असल वारिस जो आप लोग हैं, आप सभी के चरण में सादर से जोहार करता हूँ। और मैं चाहता हूं कि आज इस आयोजन समिति के लिए जो है जोरदार ताली बजाएं आप लोग। हेलो, देखता हूं, इसको बंद कर दो क्या साथियों। अभी मैं शुरुआत हुआ नहीं हूं, मैं सोच रहा हूं कहां से शुरुआत करूं। आंदोलन को लोग अगर मनोरंजन समझ लेंगे, आप नाचा बाजा में भेजाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं आपको। और यही हो रहा है। दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस आंदोलन को विश्व शांति के दृष्टि से शुरुआत किए थे। और जल जंगल जमीन मूल बीज पूरे विश्व के चारों ओर सुख समृद्धि शोषण विहीन समाज व्यवस्था की बात को लेकर दादा ने इसको शुरुआत किया था। साथियों, मैं दादा हीरा सिंह पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में भी सादर सेवा जोहार करता हूँ। आप लोग उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दें, क्योंकि दादा अगर नहीं होते, मैं दादा के शब्दों को ही आपके सामने बोलूंगा, मेरा कोई शब्द नहीं। दादा के बगैर ये आंदोलन अधूरा है, दादा के बगैर मेरा एक एक संबोधन अधूरा है, दादा के बगैर मेरा एक एक पद, एक एक पथ और उस रास्ते पे चलने वाले जितने पथिक हैं जो खुद को दादा हीरा सिंह मरकाम से बड़ा समझते हैं, उन्हें बताएं कि दादा हीरा सिंह मरकाम ही वो महामानव हैं जिसने आपको चलना और बोलना, आपको स्वाभिमान की बात सिखाया है। और हम सब उनके आंदोलन के सिपाही, कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी को दायित्व दे दिए हैं। साथियों, आज मंच में उपस्थित इस क्षेत्र के जिला अध्यक्ष रहे डॉक्टर जेलिंगो जी, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष चेचाम जी, अध्यक्षता कर रहे जनपद डीडीसी जिला पंचायत सदस्य मरकाम जी, हमारे साथ चलकर आई राम मातृ शक्ति सम्माननीय ऋतु पंद्राम जी, मातृ शक्ति सीमा पोर्ते जी, और मंच के नीचे जितने आप लोग बैठे हैं, मातृ शक्ति पितृ शक्ति, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपके सभी के चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए अपनी बातों को शुरुआत करता हूं। चलिए एक बात बताइए मुझे आप लोग। अच्छा, एक शुरुआत करते हैं दादा के किसी गीत से, ठीक रहेगा क्या? जी। गा लेंगे आप लोग ना? क्योंकि दादा के बिहाफ में, दादा के अनुपस्थिति में दादा के शब्दों को आपके सामने रखूंगा, तो मैं चाहता हूं कि दादा के उस गीत से शुरुआत करते हैं। गुणवाना में उठा तूफान रे, आज मचला है बूढ़ा जवान। ठीक है? तो इस पे तो ताली बजा लो यार। फिर कहेंगे कि मैं आया तो कुछ ऊर्जा दिया नहीं आपको। होनहार विद्वान और वीरों को ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ता साथियों। वो कब्र में सोता हो, कोई चावल छींट दे तो भूत प्रेत आत्मा जो बनते बनेगा बनेगा वो, हवा और पानी बनेगा, आग बनेगा वो। दुश्मनों के पूरे छज्जे उखाड़ देंगे, दुश्मन के पूरे दांत खट्टे कर देंगे। आप जीवित आदमी होकर आपको बोलना पड़ता है कि कितना कब खड़ा होना है आपको सवाल उठाना है। दादा ने मंच बनाया कि आपको सवाल उठाना है, जो शोषण करता है उनके खिलाफ आप सवाल उठाते हो मंच के खिलाफ। बस्तर में छोटे छोटे बच्चियों के साथ रोज बलात्कार, मां और बाप को एक रूम में बैठा दिए पूछताछ करने के लिए पुलिस फोर्स वाले, अभी लगातार छप रहे हैं। अभी फिर एक हफ्ता पहले आया है कि फिलहाल 2 महीना पहले जिसमें नक्सली मुठभेड़ बता रही थी सरकार, वो फर्जी मुठभेड़ था। उसमें नाबालिग लड़की के साथ रेप करके गोली मार दिया गया था, और वो लड़की भी मेरी बहन बेटी थी, मेरे गुणवाना की बेटी थी। तो दर्द मुझे भी नहीं, आपको भी होना चाहिए।
आज हम शहादत, दो बड़े शहादत दिवस मनाने आए हैं और कायर हो आपको नहीं आना चाहिए। यहाँ डर लगता है मौत से तो जाइए घर में बैठिए आप। जरूरत नहीं, गोंडवाना के आंदोलन में वीरों की आवश्यकता पड़ेगा, कायरों का, दलालों का, बिकने वालों की आवश्यकता नहीं है। इतना डरते हैं हम। सबसे ज्यादा डर कहां है? सबसे ज्यादा डर खटिया में है। रात को खा पी के सोते हो भैया, 90% आदमी खटिया में मरा है कि नहीं? मरा है कि नहीं? क्यों बेटा, मरे कि नहीं? जी। तो खटिया में नहीं सोना चाहिए। रिस्क कहाँ सबसे ज्यादा रिस्क है? आपके बिस्तर पे, आपके खटिया पे, जिस पे आप सोते हैं। अब दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा कि कम से कम सोया करो। कल रात भर में नहीं सोया, कल रात भर जगह था कि मुझे आपको क्या संदेश देना है। सुबह 5 बजे थोड़ा सा सोया, 1 घंटा। लोगों ने कहा कि किराम जी आपकी तबीयत बहुत खराब ऐसा लग रहा है। हम बोले तबीयत कुछ होता नहीं है। मैंने कई बार डॉक्टर से कहा कि तबीयत होता कैसा है, दिखाया जाए। खराब कैसा होता है? रेडियो खराब होता है तो दिखता है कि नहीं? दिखता है ना। टांगी खराब हो जाता है, दिखता है ना। बोले तबीयत आपका खराब है, ये बहाने हैं, ये बहानेबाजी है। तबीयत खराब, वीरों के कभी तबीयत खराब नहीं होते, वीरों का पेट दर्द नहीं होता, वीरों का कोई अंग ऐसा नहीं कि काम नहीं करता। वीर दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ चलने वाले होते हैं। जब आप रोड से कोर्ट की बात करते हो, एक छोटी सी लड़ाई हुआ ग्राम हरमो में, तो लोग कांपने लगे हो। बहुत से लोग, कितने लोग कांप रहे हो बताओ? कांपना चाहिए क्या? मैं आपका छोटा सा बेटा, अभी शुरुआत नहीं हुआ हूं, अभी तो मैं भूमिका बना रहा हूं। मैंने कोई संदेश दिया ही नहीं अभी तक के। आप चले मत जाना बिना संदेश लिए। क्योंकि दादा मरकाम जब संदेश देते थे, संदेश जैसा रहता था। मैं 17 साल के रहे हुआ, दादा इस उंगली कान पकड़ के निकाले, क्या करना चाहते हो? मैं नौकरी करूंगा, कोई गुरुजी बन जाऊंगा। बोले इससे क्या फायदा होगा? बाल बच्चे पाल लेंगे, शादी ब्याह करके 8-10 बच्चे रख लेंगे, और क्या होगा? कौन जानेगा तुमको? हाँ, मैं कही पता नहीं चलता। वीर नारायण सिंह को लोग क्यों जानते हैं? मैं कहा उसने देश के लिए, समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ा है। तो बोले बेटा तुम्हारे मन में नहीं आता। मैं कहा दादा मैं कैसे लड़ सकता हूँ, मैं वीर नारायण सिंह थोड़ी ना हूँ। तो बोले उसके 2 हाथ 2 पैर थे कि नहीं? मैं कहा था। तुम्हारे पास 2 हाथ 2 पैर है कि नहीं? बोले है। तुम भी उसी गोंडवाना समाज के लोग हैं कि नहीं? मैं कहा हूँ। डीएनए सेम है कि नहीं? है। जब सब कुछ सेम है तो बोले तुम जो भाग रहे हो एक कायरपन है। आलिंगन का मजा कब आएगा? साथियों, ये जिस लड़ाई को मैं दादाजी ने हम सबके कांधे पे सौंपा है, इससे आपके पीछे जो आने वाली पीढ़ी है वो हजारों करोड़ों साल तक स्वाभिमान के साथ जिंदगी जिएगा। इसलिए इसकी शुरुआत किया गया है। यदि दादा चाहते तो दलाली करके मंत्री बन सकते थे। और मैं आपको चैलेंज नहीं करता, मैं जानता हूं कि डीएनए में बहुत ताकत है इसमें। जो संदेह करता है आप में, मेरे बच्चों पे जिनको संदेह है वो नपुंसक है, उनके डीएनए में कमी है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि गोंडवाना के आंदोलन को मेरे बाद अगर मैं जिंदा जनात कराम नहीं होगा तो मेरे ही जैसे आप एक लाइन से सामने से निकलेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक आप अपने हक को, अपने अधिकार को, देश के संविधान को पूर्णतः लागू ना करा दें। आप बताइए कि कैसा मंजर रहा होगा, कैसा समय था कि दोनों बाप बेटे को अंग्रेजों ने एक साथ खड़ा कर दिया तोप के सामने और बांध दिया। 10-10 किलो के बारूद लगा दिए गए और दोनों बेटों को बोले, बाप बेटों को बोले कि अगर माफी मांग लोगे तो छोड़ दिए जाओगे, जिंदा रहोगे, राज करोगे, जमींदार कहलाओगे। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखे और बेटा अकबर ने पूछ लिया बाप से कि पिताजी हमारा स्वाभिमान इतना बेकारू है, इतना बेकारू है कि 10 किलो बारूद में उड़ने के डर से हम झुक जाएं और इनसे माफी मांग लें जहां पर हमारी कोई गलती नहीं। और कहा आप हमें उड़ाएं, दोनों बाप बेटों को। हमारे चिथड़े जब उड़ेंगे
इस सदियों तक चर्चा का विषय होगा। और जब कभी समाज में शोषण अत्याचार होगा तो लोग हमारे शहीद होने का मिट्टी जमीन से उठा के माथे पे लगाएंगे और ये पीला गमछा पहनेंगे, कहेंगे कि ये कफन हमारा। और जब तक हम जिंदा हैं मेरे जल जंगल जमीन को, मेरे बहन बेटियों को कोई दिगर आदमी, कोई दुश्मन, कोई शत्रु, कोई संविधान का शत्रु इसको टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। ये करना पीछे से आवाज नहीं आ रहा साथियों? आप सोचते होंगे पीला गमछा के राम जी पहन के क्यों नहीं आए? मैं ले जाके घर पे इकट्ठा रखा हूं, हर कार्यक्रम में जाता हूं एक जरूर मिलता है और बहुत सुरक्षित धो के रख देता हूं मैं और एकत्रित कर रहा हूं मैं। मेरी जीवन भर की कमाई होगी ये। और कहा हो कि मरूंगा तो टांग देना चारों से और बताना कि इसकी कमाई, इसकी पूंजी था। दादा हीरा सिंह मरकाम के पद चिन्हों में चलने का शपथ लिया इसने, दलाली ने किया। मैं अभी भी शुरू नहीं हुआ। साथियों चलिए मैं बस्तर की ओर ले चलूं। कितने लोग बस्तर के वीडियो को देखे हैं? अच्छा, मणिपुर का वीडियो भी हाल में आया था, कितने लोगों ने देखा? बेटा आप लोग भी देखे ना, कितना गंदा था गंदा। आजाद भारत में मेरे बेटियों को बिना कपड़े के सड़क में घुमाते हैं। भाजपा का शासन वहां था, विपक्ष में कांग्रेस बैठा है और ये उम्मीद करते हैं कि मैं चीखूं नहीं, चिल्लाऊं नहीं, मेरे में आक्रोश ना हो, मैं केवल रैली करके घर में बैठ जाऊं, भात खाने आऊं आपके यहाँ। साथियों मैं आपके यहाँ भात खाने भी नहीं आया हूं। यदि आप कायर हैं, डरते हैं जेल से, डरते हैं मौत से, तो आप गोंडवाना के औलाद नहीं हो सकते। हो गोंडवाना का अपमान और खून न खौले सीने का, वह खून नहीं गोंडवाना का होगा किसी कमीने का। मैं नहीं बोलता, दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा। मैं आपके युद्ध को देखा हूं, लड़ते देखा हूं, डॉक्टर साहब को लड़ते देखा हूं। छोटी सी गुड़िया नीरू लगी हुई थी। तमाम बात आएंगे और जाएंगे बेटा, कहीं किसी को घबराना नहीं है। मेरे दादा बोलते थे, किसी शायर का लिखा हुआ था, तो दादा ने कहा, मैं बोला कि दादा लोग बहुत आरोप लगाते हैं, तो बोले कि मेरे लिबास पे पैबंद 1000 हो सकते हैं। पैबंद समझते हैं? पैबंद जिसको बोलते हैं, छेद। कपड़ा फट जाता तो होता छेदा, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। कोई बड़ा छेद हो जाता है तो उसमें एक नया कपड़ा लगा के हम सी देते हैं, उसको पैबंद बोलते हैं। तो दादा ने कहा कि मेरे लिबास पे 1000 पैबंद हो सकते हैं, पर मेरे कपड़े पर, मेरे लिबास पे गद्दारों सा कोई दाग नहीं है। मैं जिस समाज का दूध पिया हूं, जिस समाज ने मुझे रोटी बेटी दिया है, जो समाज मेरा क्रिया करेगा उस समाज के साथ खड़ा हूं। और साथियों आपको तैयार होना चाहिए। मैं हमला करने की बात नहीं करता हूं, और सरकार को अगर चैलेंज करे कि आपको जेल में बंद कर देंगे तो भागिए मत। आप ऋतु पंद्रान से सीख लीजिए। 22 मई 2023, 6 मई 2022 की घटना। 3 बड़े आंदोलन गोंडवाना के हुए, ऋतु पंद्रान के ऊपर इतने धाराएं लगाए गए, सेशन ने खारिज किया, हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तब लोगों ने कहा कि अब तो जेल जाना पड़ेगा। मैं फिर पूछा कि जेल जाना है? तो देखा जाएगा। बोले दादा ने मना किया है क्या किसी को जाने के लिए? मैं कोई दूसरी मिट्टी की हूं। और साथियों वेट था, समय था, धैर्य के साथ लड़ते रहे। आज खुद पुलिस प्रशासन के लोग बुला करके इनको जमानत देते हैं थाने से कि लीजिए हम आपको छोड़ते हैं। ये है जीत। अगर ये भागी होती, उड़ी होती, घबराई होती तो बेटा इसके रास्ते में कई लड़कियां, मेरी कई बेटी भागते भागते कि नहीं। तो साथियों मैं ये चाहता हूं कि आप सभी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन के जो साथी हैं,
पीछे तक की आवाज आनी चाहिए। मैं भी शुरू होने जा रहा हूँ और वहीं से शुरुआत करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि पानी नहीं आएगा, मत घबराइएगा। मैं जब बोलता हूँ पानी वानी बहुत पीछे रहते हैं। दादा ने बताया है कि पानी वाले को कि हमारा आंदोलन पानी से भी नहीं घबराता। भीगेंगे क्या दिक्कत, देख लेंगे। मैं बोलूंगा सजोर पेंता तो सेवा सेवा आवाज आनी चाहिए, ठीक है। सजोर पेंता, अब पीछे तक आवाज नहीं आ रहा क्या भैया? आ रहा है, आना चाहिए। हो गए पीर पर्वत सी, पीर मतलब पीड़ा, दर्द, अत्याचार कि हो गए पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। और इस गोंडवाना से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है साथियों। हमारा मकसद है कि छत्तीसगढ़ का सूरत और सीरत भी बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में आग कहीं भी हो, आग जलनी चाहिए। तो चलिए गोंडवाना आंदोलन की बात करते हैं। दादा की गोंडवाना में उठा तूफान रे कितने लोग सुने हैं? पहले सब लोग सुने होंगे। ताली बजा लेंगे, गा लेंगे, दूर से आवाज आ जाएगा मेरे पास। गोंडेवाना में उठा तूफान रे, आज मचला है बूढ़ा जवान। ताली और जोर से बजना चाहिए। गोंडेवाना में उठा तूफान रे, आज मचला है बूढ़ा जवान। आज मचला है बूढ़ा जवान रे, आज मचला है बूढ़ा जवान। गोंडेवाना में उठा तूफान रे, आज मचला है बूढ़ा जवान। वोट हमारी राज तुम्हारी, नहीं चलेगी ये काला बाजारी। वोट हमारी राज तुम्हारी, नहीं चलेगी ये काला बाजारी। दलालों की होगी पहचान रे, आज मचला है बूढ़ा जवान। गोंडेवाना में उठा तूफान रे, आज मचला है बूढ़ा जवान। असमत लूटी किस्मत लूटा, श्रम भी लूटा पूंजी लूटी। असमत लूटा किस्मत लूटी, पूंजी लूटा श्रम भी लूटा। बहुत किया हले कान रे, आज मचला है बूढ़ा जवान। गोंडेवाना में उठा तूफान रे, आज मचला है बूढ़ा जवान। दादा हीरा सिंह मरकामना, दादा हीरा सिंह मरकामना, हासबेन दादा हीरा सिंह मरकामना। आप सभी के माथे पर दादा हीरा सिंह मरकाम का तिलक, शहीद शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, वीर नारायण सिंह का तिलक आपके माथे पर चमके साथियों। और मैं फिर आपको सीधे पूछना चाहता हूं कि इस देश में 1750 साल तक शासन करने वाले लोग आज पिछले 70-75 सालों से केवल मजदूरी, लाचारी, विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। सही बात है कि नहीं? ये जंगल से वो जंगल कुदावत है सरकार, और हम कभी बीजेपी ला कभी कांग्रेस ला बाप मानते। ये ठिकाना नहीं है कि कौन अपन कौन पराया। साथियों, ये भाजपा और कांग्रेस के राजनीति में, मैं सीधा राजनीति में इसलिए आता हूं कि ये जितनी समस्याएं हैं, विस्थापन है, लाचारी है, मजदूरी है, गरीबी है, ये राजनीति से शुरू हुई से और राजनीति में खत्म हुई।
क्योंकि ये 85% ST SC OBC को रोके हैं। और आपको कुछ और ध्यान रखना है कि आप अकेले लड़ने का प्रयास करते हैं, आपको OBC भाई को लेके चलना पड़ेगा, आपको अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों को लेके चलना पड़ेगा। हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत के, पूरे विश्व के पीड़ित लोगों के साथ, जिनको सताया जा रहा है, जिनकी जमीनें छूटी गई है, जिनकी जमीनें छीनी जा रही है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आंदोलन उनके पक्ष में आंदोलन है, उनके साथ हम खड़े हैं। और इसलिए आज छोटी छोटी बातों पे ये रूठना बंद करें। सही बात है कि नहीं? मैं अभी बोलूं कि भैया मेरी गलती निकालो तो 1000 निकाल दोगे, और उन चंडालों का, बदमाशों को, जिसने तुमको शुरू से लूटा, बर्बाद किया, इस देश में शासन सत्ता चलाने के नाम से आपको जो है गर्त में ढकेला, शिक्षा का छूट देने के बजाय शराब का छूट दिया इन लोगों ने। भाजपा और कांग्रेस के राजनीति में बाहर के आदमी, परदेसिया आदमी मजबूत हुई से, और घर के आदमी कमजोर हो गई से। सही है कि नहीं? बिलासपुर, रायपुर, दिल्ली, बॉम्बे, सूरजपुर, अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, जहां का शहर देखिए, दूसरा प्रदेशी आदमी बसीने की नहीं, और उमन के पास में 40-50 साल में करोड़ों की संपत्ति, गाड़ी, मोटर, कार, कारोबार, और आप हम बकरी चरा रहे हैं पिछले 75 साल। समझना पड़ेगा। दादा मरकाम जी के आंदोलन को जानना होगा आपको। माता जी, आप लोगों को बताऊं मैं, आप लोगों का सम्मान जगाना होगा। 5 साल अपन बहन था, आप हमारी बहन बेटी हैं, आपको कपड़ा देने का हक, साड़ी लुगा पहनाने, ब्लाउज पहनाने का जो हक है, जो दायित्व है, वो घर वालों का है ना जी। बेटा दे दे, पतिहर दे दे, बाप दे दे, भाई दे दे। ये भाजपा कांग्रेस वाले हमारे बहन बेटियों को गांव में घूम कर साड़ी पहना रहे हैं। कभी पूछिए उनको कि गोंडवाना वाले साड़ी पहनाना चाहते हैं? हम उनके माता सत्यों को छू नहीं सकते हैं। ये भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस के लोग आते हैं, उनको तो पहना ही सकते हो, क्योंकि गोंडवाना का आंदोलन इतना बुरा नहीं है कि मैं उनकी बहन बेटियों को कुछ पहनाने जाऊं। सही बात है कि नहीं? दादा ने कहा है कि चरित्रवान व्यक्ति आंदोलन को आगे ले जा सकता है, सर्वगुण संपन्न हो, आपके अंदर आज केवल एक चीज होनी चाहिए, केवल गोंडवाना का आंदोलन आपकी निगाह में हो, सत्ता में आपके विधायक बैठते दिखे, रायपुर में आपका मुख्यमंत्री हो, इतना ही लक्ष्य बनाना चाहिए आपको। और आप लक्ष्य क्या बनाते हैं? आप लक्ष्य बनाते हैं कि मेरा जिला अध्यक्ष कौन रहेगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन रहेगा, अच्छा सचिव कौन रहेगा। ये छोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। साथियों, आंदोलन जब मैं शुरुआत किया था, मैं ग्राम अध्यक्ष था इस पार्टी में, मैं 30 साल रहा हूं। 1994 में मेरी पहला नियुक्ति हुआ है। आज 45 का हूं, जोड़ लो, 30वां साल चल रहा है कि नहीं। 12वीं पढ़ता था उस समय, और तब से आज तक हूं। लोग बहुत कोशिश किए अपने महलों में बुलाने के लिए, उसने चाहा कांसा खरीद ले मेरा। किसने? भाजपा और कांग्रेस वालों ने, दलालों ने। कांसा किसको बोलते हैं? मैं फकीर आदमी हूं, तो मेरे पास जो भिक्षा मांगते हैं ना, वो मेरा कांसा है। मेरा कांसा तो ये है। तो उसने चाहा कि मेरा कांसा खरीद ले मेरा, और मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। वो महलों में बैठे अब भी शिक्षक रहेंगे, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। दादा का आंदोलन बिकाऊ होता तो जयनाथ के राम बिक गए होते। और साथियों, बहुत विकट परिस्थितियां रहती हैं, हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो भी आप लोगों को दादा हीरा सिंह मरकाम के जैसा बोलना है, चलना है, करना है। हरमों की जो घटना था, जो आंदोलन है, उसको कुचलने का प्रयास किया गया है। आपको आपस में लड़ाया जा रहा है, गलतियां बताई जा रही हैं, फूट डाले जा रहे हैं।
ये छोटी बात है, अगर कुछ घटना हुआ भी होगा तो आपस में। बड़ा घटना ये है, बड़ा घटना क्या है? बड़ा घटना यह है कि आपकी जंगल जमीन लूटी जा रही है, आपकी बहन बेटियों को बर्बाद किया जा रहा है, आपके संवैधानिक अधिकारों को लूटा जा रहा है, आपको खसोटा जा रहा है, आपको मारा पीटा जा रहा है, आपको बेदखल किया जा रहा है जमीनों से। आपके आने वाले समय में बाहर का आदमी इतना मजबूत हो जाएगा, आपके भाई बंटा में आपकी जमीन कम हो रहा है कि नहीं? दादा बताते थे ना, किसी के पास आज 50 एकड़ जमीन है, इसमें से सेठ साहूकारों के पास चले जाइए, वो खाली हाथ आए थे। 500, 700, 800 एकड़ जमीन, 250 एकड़ जमीन, 100 एकड़ जमीन उनके पास है। उनके जमीनों की संख्या, रकबा बढ़ता जाता है, आपका घटते हुए जा रहा है। आने वाले समय में हमारा जो पीढ़ी है वो भीख मांगेगा। गलत बोल रहा हूं? ये लड़ाई पेट की लड़ाई है। दादा हीरा सिंह मक्कान ने जो शुरुआत किया है सो ईमान की लड़ाई है, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को जब भूखे मरते देखूंगा तो मुझे जब कोई आसरा नहीं मिलेगा तो मैं गोदामों को लूटने के लिए वीर नारायण सिंह बनूंगा कि नहीं? बनना पड़ेगा ना। तो वो समय क्यों इंतजार आप करते हैं कि आपको गोदाम लूटना पड़े? आप बेनकाब कीजिए भाजपा और कांग्रेस के उन लोगों को, और समाज के अंदर बैठे लोगों को भी समझाइए। और जो नहीं मानता है मत मानिए, आप कम नहीं है। झुंड से जो जानवर बाहर जाता है उसका शिकार होता है कि नहीं? हो जाता है ना। आप झुंड से बाहर मत जाइए साथियों। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बहुत बड़ा, दादा ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, इसके अंदर रहिए, आप सुरक्षित हैं। मेरे लिए तो पिछले 30 साल से बड़े बड़े दुश्मन लगे हैं। रोज नारियल चारों यहाँ, रोज चावल वोल टीका लगा रहे हैं, जनात के राम फट जाए, सांप काट ले, गाज मार दे, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए। जिस समाज का आशीर्वाद, जिस दादा महामानव का आशीर्वाद इस छोटे कद के आदमी के साथ है, इनके तमाम जादू टोने मंत्र, भात भभूत चावल किसी काम के थोड़ी है यार। गलत बोल रहा हूं क्या? तो साथियों, दादा क्या 5 गुण बताए थे आपको? सदा सच बोलो, माता पिता की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करो, मातृशक्ति, नारी शक्ति को मातृशक्ति का सम्मान दीजिए, और सदैव नशा मुक्त रहें। बोले थे कि नहीं? और जब इतना दादा बताते तब मुट्ठी बंद हो जाती थी, होती थी ना। तो साथियों, मैं इसलिए आज आपके इस क्षेत्र में आया हूं ये बताने, ये निवेदन करने, आग्रह करने कि दुश्मन बैरी के चक्कर से बाहर निकला। आंधी से आंख मिलाओ, आंधी से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। आंधी से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। आप मल्लाहों के चक्कर में हैं, डोंगैत के चक्कर में हैं, आप तैरना नहीं सीखेंगे। आप उसके सहारे नदी, तालाब, समुद्र पार करने की बात कर रहे हैं। ये भाजपा कांग्रेस के जो मल्लाह हैं, बीच समुद्र में ले जाके आपको फेंक देंगे, अपना गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे, जहाजों का। आप डूबेंगे कि नहीं? उन पर विश्वास करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी बातें दादा की, जिसका होगा राज उसका होगा काज, जिसका होगा राजा उसके लिए बजेगा बाजा। बजता है कि नहीं? सही बात है ना। जिसका होगा राजा उसके लिए बाजा बजता है भैया। जिसका आपका आज तक कोई राजा आपने बनाया नहीं, आपने अजीब राजा बनाया है। यहाँ कोई अकबर उकबर टाइप का आइटम कुछ रखे हो आप लोग, क्या नाम है उसका, है ना? पूरे इलाके को लूट पाट खसोट के उसने बर्बाद कर दिया। कभी मिले तो कहें कि राम भाई आए थे, बोले हैं कि जमीर अपना झांक ले। वो उनके दामन में तो 100-100 दाग लगे हैं।
लेकिन मैं चाहता हूं कि वो दाग आप तक ना आए। मैं चाहता हूं कि अच्छा यहाँ मात्र शक्ति है कि इस गांव के कितने लोग हैं इस गांव से जहां मैं खड़ा हूं? अब बेटा दो तीन लोग आ जाएं। दादा का ये काम हमेशा रहा है, यहाँ आप लोग महिला जागो, भट्टी तोड़ो, गुणवाना बैंक खोलो, कोई वैसा कुछ बनाए क्या? नहीं बना अभी तक के? चलो शुरुआत करो, आ जाओ। आज के बाद शुरुआत करो, खाता खोल के बताना भैया हम लोग को, क्योंकि दादा जो करते थे एक बार कोई आ जाए साथ में, ये तो आपके जरिए हो तो ज्यादा अच्छा। माता शक्तियाँ ये दो हजार है। चलिए यो कुछ एक चावल को लाइए, चाहे एक आंचल बनाइए, कुछ थोड़ा सा चावल लाइए। आइए लिंगू जी, ये सब सीखिए, ये सब खत्म हो रहे हैं। दादा नहीं है, सब खत्म कर दिया आप लोगों ने। गलत बोला कि नहीं? सही बोल रहा हूँ? जारी कीजिए, सब चलते रहे, शुरुआत रहे, खत्म भी नहीं होने चाहिए। हो जाएगा। और अरे आप भी आ गए? अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? इनके लिए ताली बजाओ यार। ये अंशदान है, ये दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो चलवाए हैं, और ये आप लोगों को इसको और बढ़ा लेना है। 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, जो जितना थे, है ना, इसको और बढ़ाना, एक खाता खोलना है। जो नाम रखते बने यहाँ पे गोंडवाना नाम से रहेगा, ठीक है बेटा? और 10 सदस्य उसमें रहेंगे। गांव के लोग उसमें हमेशा पैसा जमा कीजिए, क्योंकि पूंजी की शुरुआत अगर आप नहीं करेंगे तो ये दादा का आंदोलन अधूरा सा लगता है मुझे। ठीक है बेटा? ठीक है, जाइए सेवा जाओ। हो गया सेवा जहाँ से जय बड़ादेव, जय गुणवाना, जय सेवा। क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि कुछ शायद छूट रहा है हमसे, और दादा नहीं है तो दादा के जितने भी पद चिन्ह हैं जिसमें हम दादा जैसा चल तो नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं ना जी। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग यहाँ बहुत लोग रुके हुए हैं अभी आपस में, मुझे जो जानकारी मिल रहा था। आपको मालूम है कि इस 30 साल में एक दौर ऐसा था कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी का मुझसे 7 साल बाद चितबंध था। कितने साल? 7 साल। एक मंच में बैठते थे, दादा बैठे रहते थे, अपने स्पीच करते थे, मैं बोलता था लेकिन बात नहीं करते थे, निकल लेते थे। लेकिन मैंने गुंडवाना छोड़ा, भागा क्या? मैंने कहा, लोग बोलते थे कि दादा आपसे बहुत नाराज है, तो मैं बोलता था दादा से मैं बहुत नाराज हूं। ठीक है क्या नहीं? नाराजगी का दौर चलता रहे। आप अपना मुंह उधर कर लो, मैं अपना मुंह उधर कर लूं, आप उधर आंदोलन चला लो, मैं इधर चला लो, पर गुंडवाना छोड़ के जाऊंगा तो दलाल कहलाऊंगा, मेरा माटी मुझे बदनाम करेगा। करेगा क्या नहीं? तो साथियों, मैं एक लाइन से ही कहने आया हूं आज। कोई लंबा भाषण वाषण की जरूरत नहीं है आपको। लोग लाख बरगलाएं, हम आपस में लड़ जाएं, बात हो जाए, विवाद हो जाए, तर्क हो जाए, कोई भी व्यक्ति गुंडवाना के आंदोलन से बाहर नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए क्या? यहीं रहेंगे, हम यहीं मरेंगे। अब आगे खड़ा करें तो ठीक है, और पीछे खड़ा करें तो ठीक है। साथियों, मैं अपनी बात को यहीं पे रखते हुए आप सभी को सादर सेवा जोहार करता हूं। जय बड़ादेव, जय गुंडवाना, जय सेवा।